अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों ने रेसलिंग की दुनिया में ट्रिपल एच का नाम तो लाजमी सुना होगा, लेकिन अब वेट लिफ्टिंग की दुनिया में पाकिस्तान में डबल एच आ चुका हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो दोनों एच एच से उनका नाम शुरू होता है। एक का नाम है हसीब, एक का नाम है हनान भाई, जो कि अमेरिका से गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं पाकिस्तान के लिए। अपनी अपनी इनकी कैटेगरी थी। जो मेरे सामने भाई मौजूद हैं, इनके साथ तकरीबन 12 लोग शामिल थे जिनमें से ये जीते हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। तकरीबन जो मेरे साथ हनान भाई मौजूद हैं, इनके साथ भी तकरीबन 8 से 10 अफराद थे, ये गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। लेकिन ये गोल्ड मेडल किस कैटेगरी का था, किस चीज़ का था, ये तमाम तर तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, सबसे पहले तो खुश आमदीद, मुबारक भी, कॉन्ग्रेचुलेशन भी। अल्लाह पाक आपको और तरक्कियां ऐसे दें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। अच्छा, ये गेम थी क्या? इस गेम को कहते क्या है? इसको कहते हैं कॉम्बैट जिजित्सु। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, किस तरह ये एक मार्शल आर्ट की जो है ना किस्म है। और इसमें हम जो है ना कॉम्बैट ग्राउंड कॉम्बैट में जो है ना हमने फाइट की है जी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। अच्छा, तो ये फाइट की जाती है बाकायदा? हाँ, तो इसके अंदर रेसलिंग की तरह ही होती है, सेम रेसलिंग और जूडो मिक्स होती है, मिक्स मार्शल आर्ट। और उसके अंदर हमने मेडल जीते हैं दोनों में। अच्छा, तो ये कितने आपके साथ 12 मतलब के आपके कंपटीटर मौजूद थे, तो आपने उनको ये यूएस ओपन था। इसमें दुनिया में से कोई भी जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकता था और ज़्यादातर इसमें जो है ना पैन अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन और एशियन कंट्रीज थी। अच्छा। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको डिफीट किया। अच्छा, तो ये कितने अरसे से आपने ट्रेनिंग शुरू की थी? अब दोनों से सवाल है। हम तो काफ़ी देर से लगे हुए हैं तकरीबन। हाँ, मुझे भी तकरीबन कुछ 10-12 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। अच्छा अच्छा, आपका नेवी से ताल्लुक है जी। और मेरा आपका पाकिस्तान वापस वापडा से ताल्लुक है, तो स्पॉन्सरशिप आपको मिली वापडा और नेवी से, आप वहां पहुंचे? नहीं, वैसे जो है वो हमारा डिपार्टमेंट हमको स्पॉन्सर करता है अच्छा। हर कंपटीशन के लिए। मगर जो इस इवेंट है ना, इस इवेंट पे जो है हमने खुद ही जो है ना खुद को स्पॉन्सर किया। दोनों ने ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, तो ये कैसे इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है या नहीं, ये फेडरेशन है। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान कॉम्बैट जिजित्सु फेडरेशन है, वो भेजती है नाम। हाँ जी। पहले उनका हमारे दिन नेशनल चैंपियनशिप होती है, पंजाब चैंपियनशिप होती है, उसमें जो लड़के गोल्ड मेडल होते हैं नेशनल में, जी। फिर वो लड़के आगे इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, तो आप दोनों ही गए, सिर्फ दो गए थे? दो गए। जी। और दोनों ही गोल्ड मेडल जीत कर जी, लेकर आए। बिल्कुल। तो क्या राज की बात क्या थी? बस ये अल्लाह पाक का करम था, ये रहा। बिल्कुल। और मेहनत थी हमारी, बड़ी मेहनत की है, माँ बाप की दुआएं थी, लोगों की दोस्त। अच्छा, तो कोई खास डाइट भी रखनी पड़ती है, खास ट्रेनिंग करनी पड़ती है इसकी? दोनों से सवाल है, अलग अलग आप लोगों ने ट्रेनिंग की है? नहीं, इकट्ठी हमने ट्रेनिंग है। अच्छा, तो क्या एक जैसी, सबकी एक जैसी ट्रेनिंग होती है? हाँ, ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होती है? ट्रेनिंग में 2-3 घंटे हम सुबह करते हैं, 2-3 घंटे हम जो है ना, हाँ, एक जो हमारा फिजिकल ट्रेनिंग का सेशन होता है और सेकंड जो है वो फाइटिंग सेशन होता है। अच्छा। तो इसके साथ जो है अपनी डाइट को, वेट को मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा, ये कहते हैं कि वो पूरे पूरे बकरे खा जाते हैं? नहीं, ये नहीं, अब तो बहुत चेंज हो गई है। ये आपको एक एक चीज देखने की वेट कैटेगरीज होती हैं। हाँ जी। फिर अगर आपका वेट ज्यादा है तो फिर आप ऊपर वाली क्लास में जंप कर जाते हैं, तो इसके अंदर बहुत वेट वगैरह देखना पड़ता है। अच्छा, अब आपकी कौन सी वेट कैटेगरी थी? मेरी 85। तो आपके साथ जितने भी लड़ने वाले थे उनका 85 ही? हाँ, वो 85 में। अच्छा, आप और मेरी 93 थी, उसमें जितने भी थे वो 93 के। 93। तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि एक ही वेट वाले? हालांकि रेसलिंग देखा जाए, बॉक्सिंग में भी मेरे ख्याल में शायद एक जैसा अब जैसे होता है ना 85, अगर इसका 86 वेट होता ना तो ये जंप करके 93 वेट कैटेगरी के अंदर इसने आ जाए। वैसे तो अगर मेरी एंट्री 85 में की 86 वेट हो जाएगा तो मैं निगलेक्ट हो जाएगा, वो आउट कैंसिल हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, ये अच्छा। ऐसे हो नहीं सकता। अगर वेट कम मंजूर है, ज्यादा होगा तो फिर वो यहाँ जंप करनी पड़ेगी क्लास। और अच्छा। अगर आपकी एंट्रीज पहले ही चलेगी हुई हाँ हैं जी। तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर, खुदा ना खास्ता किसी का वेट वैसे बढ़ जाता है, कोई इंसान गया कुछ हाँ, ऐसा तो वो खा ले। डिस्क्वालीफाई हो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, जब ये वहां पर जाकर वेट जाहिर किया जाता है तो उस वक्त आप लोग कुछ खाते पीते हैं या खाली उसके पेट? बाद उसके वेट बाद, के वेट देने के बाद बाद। हम खा सकते हैं। अच्छा। उससे पहले तो कितनी देर पहले तक वो ये कह लेंगे? ये तो एक प्रोसेस होता है। अगर हमारा वजन जितना बढ़ा हुआ है तो ये तकरीबन 1 मंथ पहले जो है हमें अपना प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा। जो वेट कट हम करते हाँ हैं जी। उसका, फिर वो उस हिसाब से अपनी डाइट प्लान जो है वो बनाना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो ट्रेनिंग है, मतलब अब फर्ज करें कोई नया शख्स इसमें आना चाहता है तो वो क्या, कब से उसको शुरू करना चाहिए? इसको तो अर्ली एज से शुरू करना बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि ये
एक बुनियाद उसकी अर्ली एज से क्या मजबूत मुराद है? है। 18, 17, 16, नहीं 15? 10 साल 10 साल से कम मेरे ख्याल में कर देनी चाहिए स्टार्ट। अच्छा, तो इसका कुछ स्कोप है आगे पाकिस्तान में? हाँ, इसका जो है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्कोप है, scope है। वेस्टर्न में बहुत ज्यादा खेला जाता है ये। अच्छा, तो पाकिस्तान में है इसका स्कोप? पाकिस्तान में भी अब चैंपियनशिप्स हुई हैं, हमारी पंजाब चैंपियनशिप हुई है, हम्म। नेशनल चैंपियनशिप भी आगे इंशाल्लाह दोबारा फिर हो रही है। हम्म। तो इसके पंजाब के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता ही है, अभी ये बिल्कुल न्यू ली है। पाकिस्तान में इसको आए तकरीबन 2 से 3 साल हुए हैं। अच्छा, इसके लिए बिल्कुल अलग ट्रेनिंग सारी चीजें हैं कि जो कबड्डी के प्लेयर हैं वो भी आ सकते आ हैं, सकते या हैं, कोई भी आ सकता है? बिल्कुल। मतलब जो रेसलिंग, कबड्डी, wrestling, judo, बॉक्सर्स, उनके काफी मिलती जुलती गेम है ना, तो वो मार्शल आर्ट easily तकरीबन जो है सब मिलती हैं। सब मिलती हैं। हाँ। रेसलिंग, जूडो, जुजित्सु ये बिल्कुल सेम है, अच्छा, इनमें अच्छा। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वर्दी का फर्क है। आपने थोड़े से पॉइंट्स का फर्क आ जाता है, तो बिल्कुल है ये सेम। अच्छा, जो एक ज़ाहिर है कोई बच्चा है, कोई 10 साल का, जैसे आपने कहा वहां से आना चाहिए, वो अखाड़े में जाता है, वो पहलवान बन रहा है, लेकिन वो बड़ा होता है, उसको इंटरेस्ट होता है कि मुझे इस साइड पे, तो वो आ सकता है, Easily वो आ आ सकता है, कोई आ इशू सकता नहीं। वो इजीली आ सकता Easily है। आ हम जैसा बंदा तो नहीं आ सकता। उस- हम जैसे के लिए मुश्किल होगी, हाँ, या ऐसे क्या? वो मुश्किल होगी। मुश्किल हो मुश्किल होगी। तो कोई पैगाम जो नए आने वाले हैं उनके लिए? हमारा तो पैगाम यही है कि आप जो है स्पोर्ट्स जो है वो ज्वाइन करो, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सी बुराइयों से जो है ना ऐसे। बंदा बच जाता है। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि स्कोप Wrestling ही करना करो। है या कुछ ऐसे। करना है, हाँ, फिजिकल अपने physical फिटनेस के लिए fitness आप के लिए, कर अपनी सकते हैं, सेहत अपनी के लिए फिटनेस के करो। लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी। इंसान और के लिए। खास तौर पे अक्सर हमारे जो भाई हैं जो कि खेलते हैं बाहर जाकर, तो वो ही शिकायत करते हैं कि उनको हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो इसमें भी हकीकत है। ऐसे ही है हाँ। तो बिल्कुल। हुकूमत को भी कोई लगे हाथ तो पैगाम ऐसे देते ही है। जाएं। हाँ हुकूमत को चाहिए कि स्पॉन्सर करें जितने भी नए हैं इवेंट्स हैं, ताकि ये आगे जाके मुल्क के लिए हम लोग मेडल जीत के लेके आए। अच्छा, ये पहला आपका इंटरनेशनल टूर था? नहीं, नहीं, इससे पहले भी काफी बहुत ज्यादा international पाकिस्तान कितने को मेडल्स आपने, कितने मेडल? मैंने पहले जो है ईरान में भी गोल्ड मेडल जीता, फिर श्रीलंका में भी एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, और अभी ये यूएस ओपन में भी गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता है। माशाल्लाह। मेरा इससे पहले जिनसा कजाकिस्तान के अंदर भी मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, उसके अलावा भी मेरे नेशनल लेवल पे तो काफी ज्यादा है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। पहले खेलते रहे तो हाँ जी, हुकूमत की बिल्कुल। जानिब से कभी कोई रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस? नहीं, हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट्स ही हमारे करते हैं, वो हमें पे वगैरह, सैलरी वगैरह या प्रमोशन वगैरह होती है, वो उस तरह डिपार्टमेंट्स वगैरह। अच्छा, और ये जो ट्रेनिंग और डाइट वगैरह होती है, तो ये जो आपकी ये हमने खुद से जो करनी इदारा, है। अच्छा वो इदारा नहीं करता? नहीं, खुद से नहीं। करनी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने खुद से आपने करनी होती हैं। बिल्कुल। चलें जी, अल्लाह हमारी दुआएं हैं, आप और इंटरनेशनल जो हैं वो इवेंट्स में जाएं और जीत कर लाएं, और हुकूमत भी आपका साथ दे। बिल्कुल। और जब आप जीत कर आए तो हुकूमत ने कोई रब्ता किया कि आपको चेक देते हैं, नहीं। या किसी ने को कहा आपको प्लॉट देते अभी हैं? तो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि सलाब में सब, हाँ बिल्कुल। ऐसे तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करे, बिल्कुल। आमीन आमीन। फिर हमारी बारी आ जाएगी। चले, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी आसानियां करे और कामयाबियां आप हासिल करें। जी नाज़रीन, बिल्कुल जो स्पोर्ट्स है वो जरूरी नहीं है कि आप अगर, या आपका बच्चा को गेम खेल रहा है तो आपको कहे कि इसके अंदर तो पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, वो फिजिकल फिटनेस के लिए भी आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस तरह की मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर डालें, मोबाइल फ़ोन से दूर करें, टेलीविजन से दूर करें, ताकि वो बाहर जाकर जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर वो घुल मिल जाए, मिट्टी के अंदर खेलें, ताकि वो ज़ाहिर है तंदुरुस्त हों, बड़े हों तो वो सेहतमंद हों। बाकी अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें और हमारे 2 हीरोज़ को, हमारे 2 स्टार्स को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।